So student, I am Dr. Ravindra Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSG Government PG College, Bharatpur, Rajasthan. So today we will discuss about the reduction process. ये क्या होता है, इनकी क्या यूटिलिटी होती है और इनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज़ है, नेचर में इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो रिडक्शन है क्या? रिडक्शन एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट और ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन. इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि रिडक्शन जब भी कोई हाइड्रोजन कंटेंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐड होता है या ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है. या फिर इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि यदि किसी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने की वजह से उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कम हो जाएगा. जैसे यदि हम एल्डिहाइड से एल्कोहल बन रहा है और इसके लिए हम यहाँ में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में ले रहे हैं और उसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जो एल्डिहाइड में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कंटेंट जो है एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उस पर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है. इसका मतलब हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ गया है. तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन प्रोसेस होगा. इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में आगे ये बताया गया है कि कीटोन है और कीटोन को फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया जाता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करने के बाद करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन रहा है, एक हाइड्रोजन एटम इसमें जुड़ गया है. इस प्रोसेस में क्या हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है और ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के बाद ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट में देखा जाए तो एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है. एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है. और यदि आफ्टर रिडक्शन बाय द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इट कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, यदि एल्कोहल के कार्बन का जिस पे कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखें तो वो -1 आता है. इसका मतलब कार्बन जो पहले -1 था वो कन्वर्ट किस में हो गया? -1 में. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस है. इसका मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है या नहीं, इसको दो एस्पेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो एस्पेक्ट से समझ सकते हैं. फर्स्ट वन, क्या उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है या ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ है, एक ये. दूसरी बात क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है सबस्टेट के अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चेंज हो जाएगा. यहाँ +1 से -1 में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्डिहाइड सबस्टेट गेन कर रहा है और गेन करने के बाद ये करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. आगे यदि हम रिडक्शन को देखें तो ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है जनरली वो दो टाइप के होते हैं, एक हेट्रोजेनियस हाइड्रोजनेशन, एक होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन. बेसिकली ये जो रिडक्शन प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन के साथ होता है. इट मीन्स कभी भी या किसी भी प्रोसेस में यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर किसी भी कंपाउंड का सबस्टेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी का रिडक्शन होगा. या फिर ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो किसी न किसी सबस्टेट या मॉलिक्यूल या किसी आयंस के द्वारा एब्जर्व किए जाएंगे और वो करस्पॉन्डिंग उसका रिडक्शन हो जाता है. जैसे हम मान के चलें कि सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो नेचर में होती है जैसे फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है. वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो करस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसमें भी क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है. और जब हमें एनर्जी मिलती है तो वो जो रिडक्शन हुआ है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर बनी है, ग्लूकोज जो बना है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसको हम क्या ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली क्या है कि पहले कार्बन फिक्सेशन हुआ था,
CO2 किस में कन्वर्ट हुई थी, अपने ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई थी, वहाँ पे रिडक्शन होता है, डेफिनेटली रिडक्शन होता है। तो नेचर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और उसके अंदर एक पार्ट रिडक्शन का होता है, एक स्पीसीज रिड्यूस होती है, दूसरी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है। तो रिडक्शन को जनरली हमने यहाँ पे दो तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन और होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन में जनरली हम क्या करते हैं, कोई सबस्ट्रेट लेते हैं और एक मेटल लिया जाता है, ठीक है, या फिर मेटल कैटलिस्ट लेते हैं, उनमें जनरली पैलेडियम है, निकल है, प्लेटिनम है, इस टाइप के कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। और जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है और उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग उसका रिडक्शन होता है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको सेपरेट करना बहुत इजी होता है। मतलब हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन में उसको सेपरेशन इजी होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे हमने किसी चीज़ का रिडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने कोई एल्किन ले लिया है, एल्किन का निकल और हाइड्रोजन से हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करने के बाद वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्केन को हम क्या करेंगे, फिर जब उसका वर्कअप करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या करेंगे, जो बचा हुआ कैटलिस्ट है उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से हमारा कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा उसमें प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सॉल्वेंट को डालने के बाद, या फिर ये कह सकते हैं कि ईजी होता है, इनको सेपरेट करना ईजी होता है, ये कि इनकी बहुत करेक्टरिस्टिक है। बट इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ये लेस सेलेक्टिव्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सबस्ट्रेट में मोर देन अनसैचुरेटेड सेंटर्स हैं और हमने निकल और पैलेडियम से उनको रिड्यूस करा तो वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे या फिर एक एल्केन बन जाएगी। हम मान लीजिए एक ग्रुप का रिडक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉसिबल होगा नहीं। इसके लिए हमें कुछ अदर टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं या फिर हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। दूसरा है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। इसमें कंपैरेटिवली इसको सेपरेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कंपैरेटिवली ओनली, बट हम इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस के कंपेयर में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको सेपरेशन का, बट ये मोर सेलेक्टिव है। इट मीन्स यदि हम जिस अनसैचुरेटेड सेंटर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम उस स्पेसिफाइड सेंटर को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं अपने अपने एस्पेक्ट में। कुछ रिएक्शंस में जहाँ पे हमें बल्क स्केल में एल्केन बनाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे जनरली हम हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें सेलेक्टिव रिडक्शंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे जनरली हम होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब इस रिडक्शन के लिए हम एक एक एग्जाम्पल को, एक एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से एक एक जो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। होमोजीनियस हाइड्रोजन जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, हम एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं जनरली जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल हाइड्राइड्स हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड है और डाइबोरेंस हैं, ये सब हाइड्राइड है। इसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है और सबस्ट्रेट करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आराम से। दूसरी बात, रिडक्शन बाय डिजॉल्विंग मेटल, हम एक मेटल भी ले सकते हैं, किसी सॉल्वेंट में मेटल डाल देते हैं, उससे भी रिडक्शन होता है। कैसे, मान लीजिए हमने किसी सॉल्वेंट में मेटल यूज़ किया है और मेटल यूज़ करने के बाद में क्या होगा, जैसे हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन में सोडियम मेटल डालते हैं, सोडियम मेटल लेंगे, मेटल की एक करेक्टरिस्टिक होता है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो सबस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका चार्ज ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और वहाँ फिर वो प्रोटॉन गेन कर लेता है। इस प्रकार से रिडक्शन होता है। ये कीटोन में भी हम कर सकते हैं, कीटोन से वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन के लिए लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई प्रिसिपिटेटिंग पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रीटिंग इट विद लेड एसीटेट एंड क्यूनोलिन। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम पैलेडियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में एब्जॉर्ब करा लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन यूज की जाती है, बट इसको आगे फर्दर लेड एसिड और क्यूनोलिन से ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम
जैसे एल्काइन के रिडक्शन में जनरली हम यूज करते हैं, इसमें एल्काइन के रिडक्शन को पार्शियली रिड्यूस किया जाता है, तो ये क्या बन जाती है, करस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम लेड एसीटेट और क्विनोलिन यूज नहीं करेंगे तो ये फाइनली कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगी और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हमें एल्केन बनाना होता है तो हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसी प्रकार इसीलिए हम लेड एसीटेट क्विनोलिन क्यों लेते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है पैलेडियम जो कि ऑन कैल्शियम कार्बोनेट में होता है हाइड्रोजन को कम हो जाती है, जिससे कि जो एल्काइन हमने लिया है उसका पार्शियली रिडक्शन होता है। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि इसमें सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, जिससे कि क्या बनेगा, सिस एल्किन बनेगी ऑलवेज। ये हमें हमेशा याद रखना है। कोई भी जब एल्काइन का रिडक्शन आप कर रहे हैं और हमने क्या लिया है यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट लिया है या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लिया, जिसको लेड एसीटेट और क्विनोलिन के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो उस केस में ऑलवेज सिस एल्किन डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है कि जो हमने हाइड्रोजन लिया है ये क्या करता है, कैटलिस्ट पे एब्जर्व हो जाता है, तो इसकी जो सरफेस है, जो कैटलिस्ट की सरफेस है उस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, उस पर एडजर्व हो जाता है। जैसे हम सबस्ट्रेट उसके पास में आएगा तो दोनों जो सिन हाइड्रोजन्स होते हैं जो नियर बाई होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, वो जो एल्काइन वाले के जो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद एल्किन बन जाएगी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड हो जाते हैं कार्बन सेंटर्स के। इसलिए हमेशा क्या होगा, सिन एडिशन होता है और सिस एल्कीन बनती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये हमें हमेशा याद रखना है जब भी लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं। तब इसके ही हम अदर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्लियरली यू कैन सी। इस एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं कि देखो डबल बॉन्ड है, एक एल्किन सेंटर है, ये एल्काइन सेंटर है। तो जब हमने हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट लिया है तो देखो एल्काइन जो सेंटर है वो करस्पॉन्डिंग क्या एल्किन में डेवलप हो जाता है। तो उसको गौर से देखो, इसमें एक सेंटर क्या है, एल्किन का ट्रांस है, राइट, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें एक ट्रांस एक सिस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सिस सेंटर है या सिस एल्किन है वो किससे बनी है, वो एल्काइन जो है इसके रिडक्शन से सिस एल्किन बनी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जिसमें कि एल्कान है तो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके अंदर भी आप आराम से देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग क्या बना है, एल्किन बनी है, बट ये भी क्या है, सिस एल्किन है। ओके फ्रेंड्स, सो हम इसके सीरीज ऑफ लेक्चर धीरे धीरे अपलोड करेंगे, एक एक कैटलिस्ट, एक एक रिड्यूसिंग एजेंट हम एक एक का डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ओके, गुड लक, थैंक यू।